मातास्य पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हिंदी काव्य संकलन का दूसरा पाठ हम लोगों के बीच तुलसीदास जी का आता है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना करके हिंदी साहित्य में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया, ये सभी लोगों को पता है। आपके सामने इस पुस्तक में सबसे पहले उनका जीवन परिचय है, इसको देखिए। उन्होंने लिखा है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। अब इनके जन्म के विषय में तमाम तरह के लोगों के विचार हैं। कुछ लोग इनका जन्म 1497 ईस्वी में लिखा है स्वीकार करते हैं, और कुछ विद्वान इनको 1526 ईस्वी मानते हैं, और कुछ विद्वानों के द्वारा 1532 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थान के विषय में भी विवाद है। कुछ विद्वान इनका जन्म बादा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं, और कुछ लोग इनका जन्म एटा जिले के सूरो ग्राम में मानते हैं। लेकिन रामचरितमानस में जो बाल कांड इनके द्वारा लिखा गया है, उसमें इन्होंने लिखा है कि मैं पुनि निज गुण सन सुनी कथा सो सूकर खेत। एक पंक्ति है। इस पंक्ति के अनुसार ये पता चलता है कि इनका जन्म स्थान सूकर क्षेत्र, जो कि आपके ज़िले आजमगढ़ में पड़ता है, वहाँ पर माना जाता है। ये जीवन परिचय है आपका। हमने आप लोगों को बताया है कि जीवन परिचय किसी का भी लिखते समय मुख्य हेडिंग एक जीवन परिचय का, दूसरा हेडिंग रचनाएं, तीसरी भाषा शैली, चौथी जो है वह साहित्य में स्थान। ये 4 हेडिंग जो होती है प्रमुख होती है। तो ये तुलसीदास जी के जीवन परिचय में अब इनका ये पारिवारिक परिचय है। इनके पिता का जन्म नाम जो है इनके पिता का आत्माराम दुबे। जन्म के विषय में आपने देखा कहाँ पर विद्वानों ने बताया है, किन किन सन में बताया है, आपकी पुस्तक में है। इसको ध्यान से याद करिए। आगे यहाँ पर है पिता और माता का। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन में इनको राम बोला कहा जाता था, और जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनको माता पिता के सुख से वंचित हो जाने के बाद इनका बचपन कष्ट में बीता। ऐसे अनाथ बालक का पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास ने किया। उन्हीं के द्वारा इनको दीक्षा भी प्रदान की गई, और उन्हीं की कृपा से इनको वेद पुराण तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करने का भी अवसर मिला। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। बताया जाता है कि रत्नावली बहुत ही रूपवती थी, और तुलसीदास जी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उसी के उपदेश से उन्हें वैराग्य भी प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपका देखिए किताब में कोटेशन होगा, शायद सभी लोगों में न हो, कि लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति होती जो कहूँ राम मह होती न तो भवित। बताओ बच्चों, बताया जाता है कि एक बार इनकी पत्नी इनकी अनुपस्थिति में मायके चली गई थी। तो ये जब वापस लौटे तो उसी समय पत्नी वियोग को न सह सके और
अपनी ससुराल पहुंच गए। जब उसने देखा कि ये रात के समय झंझावातों का सामना करते हुए जब ये वहाँ पहुँचे तो उसे बहुत ही लज्जा का अनुभव हुआ। उसने तुरंत इनको कुछ उपदेशात्मक वाणी से लज्जित किया। उन्होंने कहा कि अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीत, इस हड्डी मांस से बनी हुई जो शरीर है उससे आप इतना प्रेम करते हैं कि मेरे आते देरी नहीं हुई तब तक आप यहाँ तक पहुँच आए। ऐसा प्रेम प्रदर्शन आपका है। अगर यह प्रेम, इतना ही प्रेम अगर आप भगवान से करते तो आपका कल्याण हो जाता, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। बताया जाता है कि पत्नी का कि यह बात, यह मर्मभेदी उपदेश तुलसीदास जी को बहुत ही प्रभावित किया। उनके हृदय तल को बहुत ही ठेस पहुंची और वहीं से इनको वैराग्य पैदा हो गया। आगे देखो, वहीं से यहाँ पर लिखा गया है कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर के भक्त कवि तुलसीदास काशी चले गए। जब इनको पत्नी की वाणी पर वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वहीं पर ये गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए, दुखी हो गए, मोह माया को छोड़ दिए। विरक्त होने का मतलब होता है कि मोह माया से छुटकारा प्राप्त कर लिए और काशी गए। वहाँ पर आचार्य से सनातन से 15 साल तक उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त किया और तीर्थ स्थानों का भ्रमण किए। अयोध्या, चित्रकूट में अपना समय बिताए। जिस समय ये अयोध्या में थे उस समय 1631 विक्रम में ये अयोध्या जाकर के वहीं रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किए। देखिए, आपका समय आता है, जैसे आपको बताया जाता है कि भारत का संविधान कितना दिन में तैयार हुआ, उसी तरह से ये भी प्रश्न आ सकता है कि रामचरितमानस की रचना कितना, ये ग्रंथ जो है वो कितना दिन में पूरा हुआ। यहाँ पर देखिए, आपको लिखा है कि रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इस ग्रंथ की समाप्ति हो गई। बच्चों, तुलसीदास जी के जन्म के विषय में उनका जो पारिवारिक परिचय था, जीवन स्थिति जो थी उसके विषय में तो आपने जाना। इसके बाद उनके मरण यानी मृत्यु के विषय में देखिए। सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने अपने शरीर के जड़ बंधनों को त्याग दिया और आराध्य परम तत्व यानी ईश्वर में लीन हो गए। इसके लिए यहाँ पर कोटेशन है संवत 1680 संवत 1680 अस्सी गंग के तीर। अस्सी गंग वो घाट वो है वाराणसी में। श्रावण श्यामा तीज सन, तीज जो तिथि है सावन के महीना में, श्यामा माने कृष्ण पक्ष, तीज यानी तीज तिथि को शनिवार के दिन तुलसी तजो शरीर, तुलसीदास जी ने अपने शरीर को काशी में ही त्याग दिया। अब देखिए इनकी रचनाएं इनकी प्रमाणिक हैं। ये प्रामाणिक रचनाओं को आपको मुख्य रूप से 12 बताए गए हैं। 12 में देखो यहाँ पर लिखा गया है कि एक पहली रचना इनकी रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, वरवय रामायण और रामचरितमानस। आप ये 12 रचनाएं तुलसीदास जी की प्रमुख हैं। ये प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। इसमें प्रश्न आता है आपका कि तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य क्या है, तो उसका उत्तर आपको रामचरितमानस होगा। ये रामचरितमानस इनका सर्वोच्च रचना है और इसके लिए इनका सर्वोच्च स्थान भी बना है। यह रचना सदाचार की शिक्षा देता है और हमें ज्ञान देता है, कर्म और भक्ति की ओर ले जाता है। बच्चों, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमें अच्छे जीवन को सुधारने, सजाने, बनाने का एक रास्ता दिखाता है। काव्यगत विशेषताएं इनकी है। हमने बताया कि रचनाओं के बाद भाषा शैली
तो भाषा शैली हेडिंग डालिए या काव्यगत विशेषताएं हेडिंग डालिए, दोनों एक ही होगा। इसमें देखिए लिखा है कि उत्कृष्ट कोटि के कवि हैं, महान लोकनायक हैं, समाज के दिशा निर्देशक हैं, राम के परम भक्त। ये तुलसीदास जी की विशेषता है। क्या है? उच्च कोटि के कवि, महान लोकनायक, समाज को दिशा निर्देशन देने वाले राम के परम भक्त हैं। ये रस सिद्ध कवि हैं। इनके काव्य में 9 रसों की त्रिवेणी बहती हैं। इन 9 रसों का प्रयोग किया गया है। भाषा इनकी ब्रज भाषा है, अवधी भाषा। आपका अलग से प्रश्न आता है, ये जो रामचरितमानस लिखा गया है उसे अवधी भाषा में ही लिखा गया है। अवधी और ब्रज भाषा पर इनका पूरा अधिकार था और दोहा, चौपाई, कव्य, सवैया, पद इनके काव्य हैं। ये स्वाभाविक रूप से इन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। इनकी शैली गेय और संगीतात्मक है। साहित्य में स्थान आपका अंतिम हेडिंग बताई गई। इसमें तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि हैं और उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके उनके आदर्शों को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया और पूरे संसार को इस रचना के द्वारा कृतार्थ कर दिया। इस तरह से तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में ही नहीं, पूरा विश्व साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। इस तरह से तुलसीदास जी की जीवनी समाप्त हुई। तुलसीदास जी की जीवनी के विषय में जो हमने आपको हेडिंग बताया, उसको हेडिंग को लिख करके कहीं और उनके जीवन परिचय को पूरी तरह से संक्षिप्त जैसे छांट करके हमने बताया उसी तरह से आपको लिखना होगा और लिख करके उसको अस्थायी रूप से अपनी कॉपी पर रखना होगा।